हेलो बीएससी सिक्स सेमेस्टर। आज हम आपकी फोर्थ यूनिट शुरू करने जा रहे हैं जो है सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, क्या है सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी? इसको हम पढ़ेंगे। ये एक बहुत ही आसान चैप्टर है, थोड़ा लंबा जरूर है हम, लेकिन इसको जल्दी जल्दी फिनिश करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इसके बाद हम ये दो छोटे यूनिट्स हैं, फिर इनको डिस्कस करेंगे। तो सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में हम सबसे पहले तो मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, इसको हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, फिर हम आइडियल नॉन आइडियल, फिर हम रॉल्ट लॉ को पढ़ेंगे और फिर आइडियल नॉन आइडियल की तरफ जाएंगे। थोड़ा इसमें सीक्वेंस इस हिसाब से हम पकड़ेंगे कि पहले हम सबसे पहले आज क्या पढ़ेंगे, मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसको हम शुरू करते हैं बच्चों। तो हम सबसे पहले बात करेंगे कि ये कंसंट्रेशन का क्या मतलब है। ठीक है, हम कंसंट्रेशन की बात करेंगे, सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन की बात करेंगे, और उस कंसंट्रेशन को हम कौन कौन से तरीकों से बता सकते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो कंसंट्रेशन का क्या मतलब है, चलिए उसमें चलते हैं। तो उससे पहले हम एक काम करते हैं, पेज हम ओपन कर लेते हैं, फिर हम ये नोट्स को फिर हम बना लेंगे। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि भैया सॉल्यूशन क्या है। सॉल्यूशन क्या होता है आप बताइए। सॉल्यूशन होता है, एक हमारा सॉल्यूशन क्या है, दो चीजों से मिलकर बनता है, एक है सॉल्वेंट और एक है हमारे पास सॉल्यूट। ठीक है, सॉल्वेंट और सॉल्यूट। सॉल्वेंट को क्या कहते हैं हिंदी में, सॉल्वेंट को हिंदी में कहते हैं विलायक, और सॉल्यूट को हिंदी में कहते हैं विलय। ठीक है, अब ये दोनों क्या है, तो कोई पूछेगा सॉल्यूशन क्या है, तो सॉल्यूशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। तो सॉल्यूशन क्या है, सॉल्वेंट और सॉल्यूट का एक कॉम्बिनेशन है। सॉल्यूट किसको बोलते हैं, सॉल्यूट यानी कि हम जिसको डिजॉल्व कर रहे होते हैं। ठीक है, हम जिसको डिजॉल्व कर रहे होते हैं उसको सॉल्यूट कहते हैं, और जिसमें डिजॉल्व कर रहे होते हैं उसको हम सॉल्वेंट कहते हैं। यानी कि जिसको घोल रहे होते हैं उसको हम सॉल्यूट कहते हैं, और जिसमें घोल रहे होते हैं, जिसके अंदर घोल रहे होते हैं, जिसके अंदर हम डिजॉल्व कर रहे होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, सॉल्वेंट कहते हैं। और दोनों के मिलने से क्या बनता है, हमारा सॉल्यूशन बनता है। अब हम, हमारे पास ये सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट ज्यादातर हम पानी लेते हैं। ठीक है, और भी बहुत सारे सॉल्वेंट होते हैं, लेकिन हमारे पास पानी हमारा एक बहुत बढ़िया सॉल्वेंट है। तो हम पानी यहाँ पे लेके चल रहे हैं। तो पानी में मैं क्या कर रहा हूँ बच्चों, पानी में मान लेते हैं मैं चीनी मिला रहा हूँ। क्या मिला रहा हूँ, चीनी। तो ये पानी के अंदर मैं चीनी मिला रहा हूँ। तो मैं किसके अंदर डिजॉल्व कर रहा हूँ, किसके अंदर डिजॉल्व कर रहा हूँ, पानी के अंदर डिजॉल्व कर रहा हूँ ना। तो इसलिए पानी क्या हो गया, सॉल्वेंट। और किसको डिजॉल्व कर रहा हूँ, चीनी को डिजॉल्व कर रहा हूँ ना, तो ये क्या हो गया, सॉल्यूट। ठीक है, अब कितने पानी में, कितने पानी में, कितने पानी में कितनी चीनी डाली मैंने, कितने पानी में कितनी चीनी डाली या घोली। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं, इसी को कंसंट्रेशन कहते हैं। इसी को हम क्या कहेंगे, कंसंट्रेशन, और इसको हिंदी में कहते हैं सांद्रता। तो किसी विलायक में कितना विलय उपस्थित है, किसी किसी विलायक में, ठीक है, विलायक की किसी खास मात्रा में कितना हमने विलय घोला, उसको हम क्या कहते हैं, कंसंट्रेशन, उसको हम कहते हैं सांद्रता। तो इंग्लिश में बोलेंगे द अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व इन गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व इन गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इज नोन एज कंसंट्रेशन। ठीक है, तो कितना आपने सॉल्यूट कितने पानी में कितने सॉल्वेंट में डिजॉल्व कर दिया, इसी को हम, या कितने सॉल्यूशन में डाल दिया, इसी को हम क्या कहेंगे बच्चों, हम इसको कंसंट्रेशन बोलते हैं। ठीक है, ओके। अब जैसे दूरी को बताने के अलग अलग तरीके होते हैं। दूरी को आप किलोमीटर में बता सकते हो, दूरी को आप मीटर में बता सकते हो, दूरी को आप सेंटीमीटर बता सकते हो, ठीक है, मिलीमीटर बता सकते हो, बहुत सारे तरीके हैं दूरी को बताने के। तो दूरी को, डिस्टेंस को बताने के हमारे पास प्यारे बच्चों बहुत सारे तरीके होते हैं। तो वैसे ही कंसंट्रेशन को बताने के भी, यानी कि कितनी चीनी है पानी के अंदर, यानी कि कितना कंसंट्रेशन है, तो कंसंट्रेशन को बताने की भी हमारे पास बहुत सारे तरीके होते हैं। तो कंसंट्रेशन को बताने के हमारे पास बहुत सारे तरीके होते हैं। इन्हीं तरीके को हम क्या कहते हैं, कंसंट्रेशन टर्म कहते हैं। ठीक है, फिर से बोलो, तो कंसंट्रेशन को बताने के हमारे पास क्या है, बहुत सारे तरीके हैं, और इन्हीं तरीकों को हम क्या कहते हैं, कंसंट्रेशन टर्म कहते हैं।
अब कौन कौन से तरीके हैं हमारे पास इस बात को बताने के कि कितना आपने विलय, कितने पानी में घोला, कितना आपने सोल्यूट, कितने सॉल्वेंट में डाला, यानी कि कंसंट्रेशन को बताने के, मतलब कितना कंसंट्रेशन होगा इसको बताने के हमारे पास बहुत सारे तरीके होते हैं। अब उन तरीकों को हम देखते हैं। तो सबसे पहला तरीका है हमारे पास मोलैरिटी। क्या है हमारे पास सबसे पहला तरीका? मोलैरिटी। ठीक है, तो मैं पहले सारे तरीके बताता हूं कि हमारे पास एक तरीका होता है मोलैरिटी, एक तरीका होता है हमारे पास मोलैलिटी, ठीक है, एक तरीका होता है हमारे पास मोल फ्रैक्शन, ठीक है, एक तरीका हमारे पास क्या होता है? मोल फ्रैक्शन। फिर एक तरीका होता है हमारे पास नॉर्मैलिटी, नॉर्मैलिटी, ठीक है, तो हमारे पास ये भी एक तरीका होता है नॉर्मैलिटी। फिर एक तरीका होता है हमारे पास मास परसेंट, ठीक है, मास परसेंट, ठीक है, और एक तरीका होता है हमारे पास स्ट्रेंथ, STRENGTH, स्ट्रेंथ। तो ये सारे हमारे पास तरीके होते हैं और इन सभी तरीकों से हम केवल एक बात बताते हैं कि कितना सोल्यूट हमारा डला है, किसमें? सॉल्वेंट में या सॉल्यूशन में, या सॉल्यूशन में, ठीक है। तो कितना सोल्यूट हमारा सॉल्वेंट में या सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, इसी को हम कंसंट्रेशन कहते हैं। और इसी बात को बताने के हमारे पास ये 6 तरीके हैं, और भी तरीके होते हैं लेकिन ये 6 हमारे पास इंपॉर्टेंट तरीके हैं। तो इन 6 तरीकों से आप बता सकते हैं कि कितना सॉल्यूट हमारा सॉल्वेंट में प्रेजेंट है। तो अब एक एक करके हम कुछ तरीकों को समझ लेते हैं। तो फिर हम इन सब तरीकों को हम समझते हैं, बहुत ही आसान है। तो शुरुआत करते हैं हम। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे, सबसे पहले हम मोलैरिटी से स्टार्ट कर लेते हैं। तो हम सबसे पहले बच्चों मोलैरिटी से स्टार्ट करते हैं। तो मोलैरिटी क्या है? ठीक है, मोलैरिटी किसको बोलते हैं? तो मोलैरिटी का क्या मतलब होता है? मोलैरिटी का मतलब समझने के लिए आप लो 1 लीटर आपने क्या करना है? पानी लेना है, या 1 लीटर का सोल्यूशन लो। आप 1 लीटर का सोल्यूशन बना रहे हो, ठीक है। चीनी पानी का हम क्या कर रहे हैं? चीनी और पानी का 1 लीटर का सोल्यूशन बना रहे हैं। कितने लीटर का? 1 लीटर का मैं सोल्यूशन बनाने वाला हूं। किन चीजों को मिलाने वाला हूं? चीनी और पानी को, ठीक है, चीनी और पानी को मिलाने वाला हूं। समझ लो फिर से, कितना बना रहा हूं मैं? 1 लीटर का सोल्यूशन। किस किस को मिला रहा हूं मैं? चीनी पानी को। तो इस 1 लीटर के सोल्यूशन को बनाने के लिए मैंने चीनी के, मान लेते हैं कि 5 मोल घोले, ठीक है, कितने मोल घोले? 5 मोल। तो यहां पर इसका जो मोलैरिटी होगी वो होगी 5 कैपिटल M, ठीक है। तो 1 लीटर सोल्यूशन को बनाने के लिए 5 मोल चीनी डाली तो मोलैरिटी हो गई 5 कैपिटल M। मान लेते हैं कि 1 लीटर सोल्यूशन को बनाने के लिए 7 मोल चीनी अगर आप डाल रहे हो तो मोलैरिटी हो जाएगी 7 कैपिटल M। ऐसे ही अगर आप 1 लीटर सोल्यूशन को बनाने के लिए 10 मोल चीनी डालोगे, 10 मोल चीनी डालोगे तो मोलैरिटी हो जाएगी 10 कैपिटल M। तो आ गई ना आपको परिभाषा समझ में? चलो सोचो फिर परिभाषा क्या है कि भैया 1 लीटर सॉल्यूशन को बनाने के लिए आप सोल्यूट के कितने मोल डाल रहे हो, उसी को उसकी क्या कहते हैं? मोलैरिटी कहते हैं। तो 1 लीटर सॉल्यूशन को बनाने के लिए सोल्यूट के जितने मोल आप डाल रहे हो, जितने मोल आप घोल रहे हो, उसी को हम क्या कहते हैं? मोलैरिटी। तो 1 लीटर सॉल्यूशन बनाने के लिए अगर 10 मोल डालोगे बच्चों तो मोलैरिटी कितनी हो जाएगी? 10 कैपिटल M। 1 लीटर सॉल्यूशन को बनाने के लिए 5 मोल डालोगे अगर तो मोलैरिटी हो जाएगी 5 कैपिटल M। 1 लीटर को बनाने के लिए अगर 2.5 मोल डालोगे तो मोलैरिटी हो जाएगी 2.5 कैपिटल M। तो मोलैरिटी क्या है कि 1 लीटर सॉल्यूशन को बनाने के लिए हम कितने मोल सोल्यूट के डिजॉल्व करते हैं, उसी को उसकी क्या कहते हैं? मोलैरिटी कहते हैं। तो ठीक है, मोलैरिटी की डेफिनेशन अब मैंने यहाँ लिखी है, मैं यहाँ आपको बता देता हूँ। तो ये देखो बच्चों, हमने यहाँ पे मोलैरिटी की डेफिनेशन लिखी है। कहाँ लिखी है भाई? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे लिखी है। ये है मोलैरिटी की डेफिनेशन, यहाँ से आप इसको नोट कर लेंगे। तो क्वेश्चन है कि मोलैरिटी क्या है, इसका क्या फॉर्मूला है, और एक एग्जाम्पल देंगे। तो क्या है मोलैरिटी? तो बोलेंगे मोलैरिटी इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। मतलब 1 लीटर सोल्यूशन में कितने सोल्यूट के मोल हमने डाले, इसी को हम क्या कहते हैं? मोलैरिटी कहते हैं। तो ये यहां से डेफिनेशन होगी इसकी। अब इसका हम फॉर्मूला देखें जरा एक बार। फॉर्मूला क्या होगा? तो मोलैरिटी क्या है बच्चों? मोलैरिटी का मतलब है कितने मोल डाले हमने कितने वॉल्यूम में। मोल ऑफ सोल्यूट, मोल ऑफ सोल्यूट
कितने वॉल्यूम में हमने सोल्यूशन, नीचे क्या आएगा, ऊपर आएगा मोल ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट के मोल, और नीचे आएगा वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। ये फॉर्मूला है ना, ठीक है। तो अगर मैं बोलूंगा 1 लीटर बनाने के लिए मैंने 2 मोल डाले, तो आप बोलोगे मोलैरिटी कितनी है, 2 कैपिटल एम, ऐसे तो बोलोगे। अगर मैं बोलूंगा 1 लीटर बनाने के लिए 4 मोल डाले, तो मोलैरिटी कितनी है, तो आप बोलोगे 4 कैपिटल एम। लेकिन अगर मैं 2 लीटर बोलूंगा, अगर बोलूंगा 2 लीटर, 2 लीटर सॉल्यूशन में मैंने 4 मोल डाले हैं, तब मोलैरिटी कैसे निकालोगे आप बताओ। तो अगर मैं बोलूंगा 2 लीटर सॉल्यूशन को बनाया है मैंने, उसमें 4 मोल डाल रखे हैं, तो मोलैरिटी कितनी बताओगे आप, 2 कैपिटल एम, क्योंकि 1 लीटर के हिसाब से बताओगे ना। तो 4 मोल अगर 2 लीटर में है, तो 1 लीटर में कितने होंगे, 2 मोल होंगे। तो 1 लीटर में 2 मोल है, यानी कि मोलैरिटी कितनी होगी, 2 कैपिटल एम। कैसे निकाला आपने, यहाँ पे इसको डिवाइड किया ना आपने, मोल बट्टा, मोल बट्टा क्या निकाला आपने, वॉल्यूम। तो आंसर आ गया 2 कैपिटल एम। तो इसका मतलब ये है कि मोलैरिटी को निकालने का सूत्र बहुत ही आसान है। तो मोलैरिटी को निकालने के लिए हमें, अगर हमारे पास 1 लीटर ना हो, अगर हमारे पास 10 लीटर हो, हमारे पास 15 लीटर हो, तो ऐसे में हमें भैया डायरेक्ट नहीं कर सकते, हम फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला बराबर होता है मोलैरिटी बराबर मोल ऑफ सोल्यूट, बोलो, विलय के मोलों की संख्या अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, बोलो, मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास, आप मेरी बात समझ गए होंगे। अच्छा, किसी के मोल कैसे निकालते हैं, मोलों की संख्या कैसे निकालते हैं, मोलों की संख्या कैसे निकालते हैं। मोलों की संख्या निकालने का बहुत ही जादुई फॉर्मूला है। मोलों की संख्या निकालने के लिए बहुत ही जादुई फॉर्मूला है, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, मास ग्राम में होना चाहिए, अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो किसी चीज का अगर मुझे मोल निकालने हैं, मुझे बोला भैया 40 ग्राम NaOH है, तो मुझे ऊपर मोल लिखने पड़ेंगे ना, मोल लिखने पड़ेंगे, 40 ग्राम नहीं लिखना है मेरे को, मोल लिखना है ऊपर। तो अगर मुझे मोलैरिटी निकाल, मेरे को क्वेश्चन पूछा है कि 40 ग्राम NaOH को मैंने 10 लीटर पानी में घोल दिया, ऐसा मेरे से क्वेश्चन पूछा है, 40 ग्राम NaOH को मैंने 10 लीटर पानी में घोल दिया, तो मोलैरिटी बताओ। ठीक है, तो यार अब मैं कैसे करूंगा इसको, क्योंकि मोलैरिटी का मतलब होता है 1 लीटर में मोल कितने हैं। ये तो मोल नहीं दे रखा है, ये तो क्या दे रखा है, ग्राम दे रखा है। तो मैं इसको पहले मोल में चेंज करूंगा। तो मोलों की संख्या कैसे निकलेगा, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो यहां लिखूंगा मैं 40, और NaOH का मॉलिक्यूलर मास नीचे लिखूंगा, वो भी 40 ही होता है, तो ये 1 आ जाएगा। तो यहाँ हो गया मोलों की संख्या 1, और वॉल्यूम नीचे लिखूंगा 10 लीटर, तो ये आ जाएगा 0.1 कैपिटल एम। तो क्या किया मैंने बच्चों, समझ गए। तो मैंने ये कहना चाह रहा हूं कि आपको क्वेश्चन में मोल नहीं देते हैं, आपको क्वेश्चन में क्या देते हैं, मास देते हैं। तो पहले उस मास से क्या करना है बच्चों, मोल निकालना है। तो मोलों की संख्या बराबर होता है मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, इसको याद कर लो, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो इसका मतलब है इस फॉर्मूले में मोलों की संख्या की जगह पे क्या लिख सकता हूं, इस फॉर्मूले में मैं मोलों की संख्या की जगह पे लिख सकता हूं मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट, हाँ ये ऑफ सोल्यूट। तो मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, ओके। अब इसका यूनिट क्या होगा, इसका यूनिट भी लिख लेते हैं, अगर मैंने यहां नहीं लिखा है तो यहां यूनिट लिख लेते हैं। तो मोलैरिटी का यूनिट क्या होता है, मोल का यूनिट तो मोल ही होता है। ऊपर क्या है फॉर्मूले में देखो, मोल, ठीक है। तो मोल का मतलब मोल हो गया, मोल का यूनिट मोल हो गया, ठीक है। अपॉन वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है, लीटर, लीटर। तो यानी कि यूनिट क्या हो गया, मोल पर लीटर। तो मोलैरिटी का यूनिट क्या होता है बच्चों, मोल पर लीटर, या इसको कैपिटल एम लिखते हैं प्यारे बच्चों, क्या लिखते हैं, कैपिटल एम। ठीक है, तो यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा है इन्होंने, अगर 1 मोल NaCl 1 लीटर पानी में प्रेजेंट है, तो मोलैरिटी कितनी होगी, 1 कैपिटल एम। ठीक है, अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात यहां ध्यान रखना है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यहां ध्यान रखना है। तो वो क्या है मैं बताता हूं। अब मोलैरिटी का जो डेफिनेशन है ना, तो मोलैरिटी की डेफिनेशन में क्या है, क्या बताया था आपको मोलैरिटी की डेफिनेशन में, कि 1 लीटर में जितने मोल होते हैं उसी को क्या कहते हैं, मोलैरिटी कहते हैं। तो 1 लीटर में 10 मोल तो 10 मोलैरिटी, 1 लीटर में 5 मोल तो 5 मोलैरिटी, 1 लीटर में 2.5 मोल तो 2.5 मोलैरिटी। तो 1 लीटर सोल्यूशन में जितने सोल्यूट के मोल होंगे उसी को क्या कहा जाएगा, मोलैरिटी कहा जाएगा। अब क्योंकि मोलैरिटी की परिभाषा में क्या आता है, वॉल्यूम आता है, क्या आता है बच्चों, वॉल्यूम, ध्यान रखना। क्योंकि मोलैरिटी की परिभाषा में क्या आता है, जो ये मोलैरिटी है इसकी जो डेफिनेशन है
इसकी जो परिभाषा है, इसकी परिभाषा में क्या आता है, वॉल्यूम आता है, यानी कि ये वॉल्यूम पे डिपेंड करता है। और वॉल्यूम जो होता है प्यारे बच्चों, टेम्परेचर चेंज करने के साथ चेंज हो जाता है। टेम्परेचर चेंज करने के साथ वॉल्यूम क्या हो जाता है, चेंज। क्यों? अगर आपने एक सॉल्यूशन ले रखा है, उसको अगर आप गर्म करोगे तो उबल जाएगा ना, वो उबल जाएगा, उसका वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। अगर आप ठंडा करोगे तो सिकुड़ जाएगा, उसका वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। तो मोलैरिटी जो है, मोलैरिटी की परिभाषा में क्या आता है, वॉल्यूम आता है। और वॉल्यूम जो होता है टेम्परेचर चेंज करने के साथ चेंज हो जाता है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि मोलैरिटी भी टेम्परेचर के साथ बदल जाएगा। टेम्परेचर के साथ मोलैरिटी भी क्या है, बदल सकती है। ठीक है, तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बता दी, इसको ध्यान रखना कि मोलैरिटी जो है, मोलैरिटी की परिभाषा में, मोलैरिटी की परिभाषा में क्या आता है, वॉल्यूम आता है। मोलैरिटी की परिभाषा में वॉल्यूम है, इसका मतलब और हमारा जो वॉल्यूम होता है वो टेम्परेचर चेंज करने के साथ क्या हो जाता है, वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अगर वॉल्यूम चेंज हो जाएगा तो इसका मतलब है मोलैरिटी भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। और अगर मोलैरिटी भी चेंज हो जाएगी, इसका मतलब मोलैरिटी किस पे डिपेंड कर रही है, टेम्परेचर पे डिपेंड कर रही है। तो बस यही बात यहाँ पे लिखाई गई है, यही बात यहाँ पे लिखाई गई कि मोलैरिटी कैसा टर्म है। मोलैरिटी एक ऐसा टर्म है, एक ऐसा कंसंट्रेशन का टर्म है जो किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो वॉल्यूम पे डिपेंड करता है और वॉल्यूम टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, इसलिए हम कह सकते हैं मोलैरिटी भी टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। इसका मतलब मोलैरिटी एक अच्छा टर्म नहीं है, मोलैरिटी एक अच्छा टर्म नहीं है। किसको बताने के लिए, कंसंट्रेशन को बताने के लिए। तो कंसंट्रेशन को बताने के लिए, कंसंट्रेशन को बताने के लिए ये एक अच्छा टर्म नहीं है, क्योंकि ये टेम्परेचर के साथ क्या हो रहा है, टेम्परेचर के साथ बदल रहा है, टेम्परेचर के साथ बदल रहा है। ठीक है, समझ गए? तो मुझे लगता है मेरी बात को आप समझ रहे होंगे। अब हम, क्योंकि मोलैरिटी एक अच्छा टर्म नहीं है, तो अब हमें दूसरे कंसंट्रेशन टर्म लाने होंगे। हमें ऐसे कंसंट्रेशन टर्म लाने होंगे जो टेम्परेचर बदलने के साथ नहीं बदलते हैं, और उनमें एक जो नाम है वो है मोलैलिटी। तो अब चलेंगे हम मोलैलिटी की तरफ। ठीक है, तो वो अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना बहुत है। बाय बाय, टेक केयर।